आज हम परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के लिए बाइबल के वचन में से और उनके लिए प्रार्थनाएं करेंगे। हमारे जीवन में परीक्षाएं क्यों आती है? ये परीक्षाएं जो होती है ये हमारे जीवन में नुकसान के लिए नहीं, लेकिन हमारे जीवन में उन्नति के लिए आती है। क्योंकि जब परीक्षा आती है और उसमें हम परीक्षाएं देते हैं तो उस परीक्षाओं का जो प्रतिफल आता है उसके द्वारा हमें नई आशीषें मिलती है। लेकिन बाइबल इनमें से कुछ बातों को बताती है। बाइबल बताती है, नीति वचन 3 अध्याय 5 और 6 वचन में, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। निश्चय तू अपने बुद्धि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। निश्चय प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि हम अपनी समझ का सहारा न लें। इन परीक्षाओं के समय परमेश्वर से प्रार्थना करें, तब वो परमेश्वर हमारे कामों को सफल करेगा। बाइबल बताती है, बाइबल इसके बारे में बताती है, यदि याकूब की पुस्तक 1 अध्याय उसका 5वां वचन, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना देरी किए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएंगी। परमेश्वर का कलाम कहता है कि परीक्षाओं के समय हम तैयारी करते हैं, एक एक बात का हम रिवीजन करते हैं, एक एक अध्ययन के ऊपर हम ध्यान देते हैं, फिर भी परमेश्वर का कलाम कहता है कि परमेश्वर से बुद्धि मांगो और वो परमेश्वर आपको क्या करेगा? बुद्धि देगा। वो परमेश्वर आपको ज्ञान देगा। लिखा है, परमेश्वर से जो हम मांगते हैं वो हमें कभी खाली हाथ नहीं लौटाता, लेकिन हम परमेश्वर पर विश्वास करें, उससे हम परमेश्वर से बुद्धि मांगे, वो परमेश्वर हमें अवश्य बुद्धि देगा। मैं एक आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। भरी हुई जेब आपको कई गलत रास्तों पर ले जा सकती है, लेकिन खाली जेब आपको ज़िंदगी के कई मतलब समझाती है। निश्चय इसीलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर से प्रार्थना करो, परमेश्वर के सामने घुटना टेक कर कहो कि परमेश्वर आप हमें बुद्धि दीजिए। बहुत बार ऐसा होता है, बुद्धिमान चुप रहते हैं, समझदार बोलते हैं और मूर्ख बहस करते हैं। आप बुद्धिमान हो, परमेश्वर आपको बुद्धि देना चाहता है। एक बात मैं कहना चाहूँगा, कल के लिए सबसे अच्छी है तैयारी यही है कि आज ही अच्छा कर लो। कल के लिए सबसे अच्छी है तैयारी यही है कि आज ही अच्छा कर लो। ये परीक्षाओं के समय आपने जो मेहनत किया, उस मेहनत का परमेश्वर आपको प्रतिफल दे, आपकी मेहनत व्यर्थ न जाने पाए, और जो मेहनत आपने की है उस मेहनत में परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं आपके सामने एक बाइबल का वचन कहना चाहूँगा। यहोशू की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसका 5 वचन, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर नहीं सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग रहूँगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूँगा और ना मैं तुझको छोड़ूँगा। वो परमेश्वर वो कहता है कि वो परमेश्वर हमें धोखा नहीं देगा, ना ही वो परमेश्वर हमें छोड़ेगा। ये परीक्षाओं का समय है, परीक्षाओं के समय हम स्थिर रहे। और आज हमारा सिस्टम
में थोड़ा बदलाव आया है, क्योंकि आज हमारी पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है और निश्चय उसके साथ हमारे एग्ज़ाम भी जो है वो ऑनलाइन तरीके से हो रही है, कि उस एग्ज़ाम के समय हमारा सिस्टम सही रीति से काम करे। उस समय हमारा पूरा ध्यान हमारे सिस्टम के फेल हो जाने से शायद हमारी एग्ज़ाम का समय भी निकल जाएगा। उस सिस्टम के लिए प्रार्थना करें। हो सकता है आप न्यू टेक्नोलॉजी के द्वारा एग्ज़ाम दे रहे हो, उस टेक्नोलॉजी को परमेश्वर आशीष दे और हमारा समय व्यर्थ न जाने पाए, क्योंकि बाइबल कहती है परीक्षाओं में स्थिर रहो, अपने परमेश्वर पर भरोसा करो। बाइबल कहती है, क्योंकि यिर्मयाह नबी कहता है 29 उसके 11 में, क्योंकि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ कि वे हानि की नहीं वरन कुशल की है, और मैं अंत में तुम्हारी आशा को पूरा करूँगा। उस परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए जो कल्पनाएं की है, उस परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए जो योजना बनाई है, उस योजनाओं को वो परमेश्वर पूरा करना चाहता है। वो परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। वो परमेश्वर आपको परीक्षाओं में सफल करना चाहता है। वो परमेश्वर आपके मनोरथों को पूरा करना चाहता है, और वो परमेश्वर आपको विजयी जीवन देना चाहता है। इसीलिए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे अपने परमेश्वर से कि इस समय वो आपको स्थिर करे, परीक्षाओं में सफल बनाए, और परीक्षाएं जब हम आती है, परीक्षाओं के दौर से हम गुजरते हैं, तो वो परीक्षाएं हमारे हानि के लिए नहीं, लेकिन वो परीक्षाएं हमें सफलता दिलाने के लिए होती है। तो निश्चय ये परीक्षाएं आपको सफलता देने के लिए होंगी। इस परीक्षा के लिए मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। प्रभु जी, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आपके चरणों के निकट आते हैं पिता परमेश्वर। इस समय प्रभु उन विद्यार्थियों को प्रभु मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु, जिनके जीवन में प्रभु ये परीक्षाओं का समय है। ये परीक्षाएं परमेश्वर हानि की नहीं, लेकिन उनके उज्जवल भविष्य की हो प्रभु जी, ताकि परमेश्वर प्रार्थनाओं पर विश्वास करके, प्रार्थनाओं को सुन करके, तेरे वचनों पर विश्वास करते तेरे लोग प्रभु परीक्षाओं में स्थिर रहे, और परीक्षाओं में स्थिर रह के प्रभु वो सफल बने। और परमेश्वर जिस प्रकार प्रभु जी आप यहोशू के संग थे, आपने यहोशू को कहा था जैसे मैं मूसा के संग था वैसे ही मैं तेरे संग रहूँगा, और ना तो मैं तुझको कभी धोखा दूंगा, ना मैं तुझको कभी छोड़ूंगा। परमेश्वर आप अपने लोगों को विजयी बनाइए, परीक्षाओं में सफल करिए। और परमेश्वर जो परीक्षाएं एडवांस टेक्नोलॉजी के द्वारा होती है प्रभु जी, उन परीक्षाओं पर प्रभु आप अपने हाथ उनके टेक्नोलॉजी पर प्रभु जी, उनके मोबाइल, कंप्यूटर और लैपटॉप पर प्रभु जी आपके बेटे यीशु का लहू प्रबल हो जाए, ताकि गड़बड़ी करने वाली, परीक्षा के समय धोखा देने वाली बातें दूर हो जाए। परमेश्वर उनके इंटरनेट को, नेटवर्क कनेक्शन को प्रभु तेरे हाथों में सौंपता हूँ। उन्हें प्रभु आप ब्लेसेड करना प्रभु जी। और परमेश्वर जो प्रभु स्टूडेंट प्रभु जी, जो विद्यार्थी परीक्षा के लिए तैयार है, ये परीक्षाएं उनके जीवन में बड़ी उन्नति लेकर आए, ये परीक्षा उनके जीवन में विजय लेकर आए। और परमेश्वर इन बच्चों के लिए मैं बुद्धि, ज्ञान और समझ का आत्मा मैं मांग लेता हूँ प्रभु जी। जितने लोग प्रभु इस प्रार्थना को सुनते हैं प्रभु वो आशीषित हो, और परमेश्वर उनके जीवन में नई ज्योति आए, नया सवेरा हो, और परमेश्वर उनकी अंत में आशा पूरी की जाए। निश्चय प्रभु जी आपके कलाम में लिखा है परमेश्वर फिलिपियों 4:13 में, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। प्रभु इन परीक्षाओं के समय आप अपने लोगों को सामर्थ्य देना, इन परीक्षाओं में आप अपने लोगों को तैयार करना, और उन पर प्रभु आप अपनी महिमा और प्रभुता को प्रकट करना प्रभु जी। परमेश्वर आपने प्रभु उन्हें विद्यार्थियों को स्पर्श किया जो परीक्षाओं के लिए तैयार है, उन्हें बुद्धि दिया, ज्ञान दिया और समझ का आत्मा उन पर उंडेला प्रभु,
इस बात के लिए खुदा मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ। सारी बातों में प्रभु मैं आपको महिमा देता हूँ। इस प्रार्थना को मसीह यीशु के नाम से मांगता हूँ पिता, सुन और ग्रहण कर। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे।